ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्विपञ्चाशदधिकशततमी कक्षा। हमारा सूत्र अभी भी यस्य इति च 64148 चल रहा है। आज उसका भाग 7 देखेंगे और वो है ये वार्तिकम। यस्येत्यङ्गः श्याम प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो पहले यस्य इति च देख लेते हैं। देखिए उसकी अनुवृत्ति क्या थी कि ई वर्णान्तस्य अवर्णान्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य। तो कोई अंग है जिसकी भ संज्ञा है और वो ई वर्ण से माने ह्रस्व या दीर्घ ई या ह्रस्व या अकार या दीर्घ अकार से अंत होने वाला हो और उसके परे ईकारे या तद्धित प्रत्यय हो तो उसका ई का और अ का लोप हो जाता है। ये यस्य इति च सूत्र 64148 कहते हैं। किंतु ये वार्तिक जो हैं ये इस सूत्र का लोप का अपवाद करते हैं, प्रतिषेध करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रतिषेध कहा जाना चाहिए, प्रतिषेधो वक्तव्यः। तो कहाँ कहा जाना चाहिए? यस्य इति 64148 सूत्र का जब, अब ये सूत्र है ओंग आपः और नपुंसका च 7119 ये 7118 के द्वारा औंग तो सु औ जस तो सु अम आउट शस। तो ये औंग का मतलब होता है औ। तो औ और आउट दोनों जो हैं उनको औंग कहते हैं। तो माने प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और द्वितीया विभक्ति द्विवचनम। तो दोनों के स्थान में शी अर्थात ई का आदेश होता है। तो ई कारे प्रत्यय हमारे आ गए और आवंत अंग के परे रहते। तो ये आवंत अंग में ऐसा होता है और नपुंसक अंग में ऐसा होता है। ठीक है। तो इससे कहा कि जब औंग के स्थान में शी आएगा, ई आएगा, तब यस्य इति च से जो प्राप्त अकार का लोप था वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं। देखिए हमारे पास दो शब्द हैं, ये कांडे और कुड्ये। ये कहाँ से आया? तो कांडम कांडे कांडानी। ये कांडम कांडे कांडानी अर्थात अनुभाग अर्थात अंश या खंड। और इसी तरह कुंडम कुड्यम कुड्ये कुड्यानी माने दीवार। तो इसमें जो प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और द्वितीया विभक्ति द्विवचनम, इसी प्रकार इसमें भी प्रथमा विभक्ति द्विवचनम द्वितीया विभक्ति द्विवचनम दोनों के रूप एक ही जैसे हैं। दोनों में ये अपवाद जो है सूत्र वार्तिक का ये लगेगा। देखते हैं कैसे। देखिए कांड प्लस औ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम या कांड प्लस आउट। तो ये सु औ, ये औ है जस, अम आउट तो ये द्वितीय विभक्ति द्विवचनम। तो अर्थवत अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम 1-45 ने कांड की प्रातिपदिक संज्ञा की और ये नपुंसक है। फिर निया प्रातिपदिकात ने कहा कि इस प्रातिपदिक से सु औ जस ये सारे ये जो प्रत्यय होते हैं तो हमने इसमें से औ और आउट ये प्रत्यय कर दिए। तब हमें इस सूत्र ने कहा नपुंसकाच, तो औंग और शी अंगस्य की अनुवृत्ति आई। तो नपुंसकात कांड नपुंसक है, अंगात इसकी अंग संज्ञा है और उत्तरस्य तो औंग तो उसके उत्तर के जो औंग है तो ये क्योंकि औंग के स्थान में शी आया है तो इसको औंग मानेंगे। औंग माने औ और आउट दोनों। तो उन दोनों के स्थान में जो शी थी
अयम आदेशो भवति। इसलिए इस सूत्र ने यहाँ पर दोनों के स्थान में शी का आदेश करा दिया, क्योंकि यहाँ पर नपुंसक जो अंग है उत्तर में है। जब भी नपुंसक अंग उत्तर में होगा तो यहाँ औ ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और द्वितीय विभक्ति द्विवचनम औ के स्थान में शी हो जाएगा। अब ये इसका ल क्व तद्धिते 1 3 8 आदि ही प्रत्यय से, तो प्रत्यय के आदि ल श और कु, तो श का है उसका लोप हो गया, ई रह गया। और अब इसकी यची भम से भ संज्ञा हो गई कांड की। क्यों? क्योंकि यची भाम स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, तो ये सर्वनाम स्थान तो नहीं है, क्योंकि सर्वनाम स्थान तो सु और जस और और शस जो हैं वो होते हैं, तो ये तो सर्वनाम स्थान नहीं है। और जो सुआदु के जो आदि के जो पूर्व का है उसकी वह संज्ञा होती है। तो सुआदि क्या है? चतुर्थ और 5वें अध्याय में सारे कहे गए प्रत्यय सु से लेके कप तक, तो ये स्वादि हैं और इसलिए इसकी भ संज्ञा हो गई। तो स्वादि में भी यकार आदि और अच आदि, तो ये अच आदि है, इसलिए इसकी भ संज्ञा हो गई। फिर यस्य इति च ने कहा कि यहाँ पर अवर्णांतस्य अंगस्य भस्य लोपः, तो यस्य इति च चाहते थे कि ड के अ का लोप कर दिया जाए, किंतु यहाँ पर इस सूत्र ने कहा कि यस्य इति औं श्याम प्रतिषेधो वक्तव्यम, तो यहाँ पर इसका जो अकार लोप है उसका प्रतिषेध हो गया, तो इसलिए अ रह गया, तो ये बन गया कांड अ ई। तब आद गुणा अचि पूर्व पर योहो संहितायाम, तो उसने यहाँ पर कहा, ये देखिए आद माने आद उत्तरस्य, ये अ है, अ एक तरफ अ हो और दूसरी तरफ अचि हो, तो ई अचि है। अ के बाद अगर अचि आए तो पूर्व और पर अ और ई दोनों के स्थान में गुणादेशो भवति, तो गुण जो है अ ए ओ अदेंग गुणः से हमने उसकी गुण संज्ञा कर दी, और दोनों के स्थान में ये अ और ई है। तो अ और ई होने से अकेला अ तो आ नहीं सकता, ओ नहीं आ सकता, ए जो है उसमें अ और ई दोनों होके ए होता है, इसलिए यहाँ पर ए आ गया। तो कांडे, तो ये कांडे बन गया। इसी प्रकार कुड्य जो है उसमें कुड्ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे ये दोनों सिद्ध हो गए हैं। इति सर्वम शिवम प्रणाम।